So today we are going to discuss the data type and all the basic natures of a procedural language. Have procedural language is I'm notifying you specifically, that is C में जो भी हम लोग एक स्पेसिफिकली जो प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज का जो चीज मैंने देखा था, जैसे कि फॉर लूप कैसे लिखेंगे, स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा, डू वाइल वाइल कैसे लिखा जाएगा, क्या क्या ऑपरेटर्स है, एवरीथिंग दैट वी विल डिस्कस नाउ टुडे. और उसके दैट्स व्हाई इट इज नोन टू यू, it is known to you, so I will just recap all those things and fast we will finish that, because it is already known to you. This C in details हम लोग इसका पूरा 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 प्रोग्रामिंग हम लोग किए हैं. तो अब लैब होगा, आज लैब भी होगा तुम लोगों का, ठीक है. तो उस लैब में हम लोग बेसिक कुछ प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे, उस प्रोग्रामिंग के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे. तो just Java basically have types of data type. Basically two types of data type. Data type means, you know what is the meaning of data type? Can anyone tell? Can anyone tell data type means? What is data type? बोलो. Integer, float, long, double, all are Definition. data types. Definition. The data type, its name itself is telling that it is type of data. Type of Data data. type. Type of data ना बोल के. The operation that can it perform on it. हाँ, टाइप ऑफ डेटा नहीं बोलोगे, वहां पे तुम बोल सकते हो टाइप ऑफ वेरिएबल्स. Sir, What we need. yes, sir, which says about variable. हाँ, says about variable. वेरिएबल का Yes, टाइप ये सब पता है. अगर डेटा टाइप नाम बोलता है, ठीक है, बट इट इज एक्चुअली टाइप ऑफ वेरिएबल्स. Type of what type of variables we are using that throughout the program, and that cannot basically the minimum to maximum length हम लोग convert कर सकते हैं. Conversion technique is possible, but maximum to minimum conversion technique is not possible for data type. So that is a complete definition of data type. So that okay, data type basically Java है. तो बेसिक आइडिया तुम्हें पता है, ये कोई कोई बोल पा रहे हो, कोई कोई नहीं बोल पा रहे हो, बट ओके, बट सबके पास ये आइडिया है. इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, यही सब चीज हम लोग जानते हैं कि डेटा टाइप है. बस दैट्स एनफ फॉर मी. अभी जो पढ़ने के लिए एनफ फॉर मी, बट तुम्हें इसको भी समझना है, इसको भी जानना होगा. डेफिनेशन भी कभी कभी बहुत काम देता है एकदम. आपको साउंड क्लियर नहीं आ रहा. हेलो, क्लियर नहीं आ रहा है मतलब? सबके साथ सेम प्रॉब्लम रुक रुक क्या आ रहा था सर? क्या आ रहा था, फंस जाता था अब आवाज. ठीक हो गया सर. अब ठीक हो गया? अब ठीक है. Yes, sir. यस सर. ओके. नाउ सो बेसिकली कभी कभी इंटरव्यू में जब तुम्हें डायरेक्टली पूछा जाएगा व्हाट इज डेटा टाइप, तो तुम्हें डेफिनेशन ही बोलना होगा, है ना. तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा. आई नो यू नो ऑल दिस थिंग्स, बट अगर इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, तो तुम्हारा जानना जो है ना बेकार हो जाए. सो ओके, जावा हैव बेसिकली two types of data type. One is primitive type, another is object. What is meaning of primitive type? Primitive type means basic type. Basic data types. And object basically, what is object? Object is also a variable of class. मैंने बोला था object is also a variable of class. तो ऑब्जेक्ट का भी कुछ क्लास टाइप का होगा, ऑब्जेक्ट भी क्लास टाइप का वेरिएबल होगा. तो ऑब्जेक्ट इज अलग डेटा टाइप है, वो भी एक अलग डेटा टाइप है. बिकॉज क्लास के अंदर जितना सारे वेरिएबल्स होगा, जितना सारे वेरिएबल तुम यूज कर रहे हो, इतना सारे मेथड होगा, एवरीथिंग का स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ऑब्जेक्ट के अंदर स्पेस होगा. जैसे कि हम लोग बोले थे कि
स्ट्रक्चर पढ़ाने का, दिस इज ए स्पेसिफिक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोले थे ना, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। Yes, sir. तो वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, तो दैट सेम सिमिलर वे क्लास से ऑब्जेक्ट बन के आएगा। क्लास एक डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट एक उसी का स्पेसिफिक वैल्यू लेके एक स्ट्रक्चर ओरिजिनल फिजिकल वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर क्लास का एवरी क्लास, whatever class have variables, whatever class have methods, whatever class have any member function या member things, so all these datas we must have in object also. So object is a specific type of data type. That's why it is separated. Object is a specific type, but object is again user defined. But primitive means it is not user defined. It is basic. Previously, we cannot create that. It is already created. Java just use that. Okay. So primitive type यहाँ पे list किया हुआ है. Next we will see it. That is very basic. Byte, short, int, long. This is for integers. So here, numbers, character, boolean values represent number, characters, boolean values. So integer के लिए 4 यहाँ पे दिया गया, byte, short, int, long. So for integers, रियल नंबर्स के लिए फ्लोट एंड डबल दो, जैसे कि इसी में भी है। कैरेक्टर्स के लिए कैरेक्टर। तो देयर आर दिस थ्री टाइप्स, बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स में से इंटीजर के लिए बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द चार्ट that I cannot, and I think I will not to explain. No need to explain, I think. See it and you can answer it. What is the meaning of byte? Sir, 1 byte is equal to 8 bits. 8 bit. So definitely यहाँ पे बाइट का, जब भी तुम बाइट इंटीजर, so स्मॉल, वेरी स्मॉल इंटीजर अगर तुम्हें यूज करना है, उससे ज्यादा इंटीजर वैल्यू लगेगा ही नहीं। वही अगर ऐसा तुम ये बना रहे हो, एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें कभी भी 100 के ऊपर इंटीजर आएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं इंटीजर का वैल्यू, तो why to waste the memory? Why to waste the memory? हम मेमोरी को क्यों वेस्ट करने जाएंगे? तो यूज बाइट। 100 से ज्यादा कभी भी इंटीजर का वैल्यू जाएगा ही नहीं, यहाँ लेगा। Sir, in the place of data type, can we write byte, sir? Yes. Instead of int, float, double, Yes, can we write byte? Write byte. Yes, that is the name, and that is the name. Okay, इंटीजर के बदले तुम बाइट लिखोगे। Got it? Yes, sir. अगर वेरी शॉर्ट वैल्यूज, वेरी स्मॉल वैल्यूज के लिए तुम बाइट लिखोगे, नॉट टू यूज इंटीजर। इंटीजर वेरी बिग रेंज in this Java. Integer have very big range in Java. See it. Integer have very big range in Java. Short, the 16 bits, 32 bits, 64 bits. This is the range. Float, 6 डिजिट पैटर्न। यहाँ पे ये फ्लोट का सेम हम लोगों का जो इसमें था, सी में था, सेम फ्लोट के लिए 4 बाइट लेता है स्पेस, सॉरी 8 बाइट लेता है स्पेस। यहाँ पे डबल के लिए 16 बाइट लेता है यहाँ पे स्पेस। ओके, फ्लोट के लिए 8 बाइट एंड 16 बाइट, फ्लोट एंड डबल। And character generally gives 2 byte here.
generally 16 bit per character, 16 bit per character. Okay, now lastly देखो एक नया चीज जुड़ा है boolean. That is very interesting thing in Java. Boolean means only you can give either true or false. That means it is a single bit value. It is a single bit value, single bit. That means either true or false you can take. अगर तुम boolean a यूज करोगे, boolean a अगर तुम यूज करोगे कोई वेरिएबल, तो a का वैल्यू कुछ नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आइदर ट्रू हो सकता है और फॉल्स हो सकता है. ट्रू एज ए 1 ही लेता है, फॉल्स एज ए 0 ही लेता है, बट तुम 0 1 भी नहीं ले सकते, वहां पे ट्रू एंड फॉल्स ही ले सकते हो. दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट. मैं एग्जाम पे जब प्रोग्राम करूंगा मैं दिखाऊंगा. So this is primitive data type, मतलब data types we have. Now we are moving towards the operators. Again, basic operators are same as C. Subscript, this is subscript, third bracket. Call, जबकि कोई मेथड कॉल करोगे, दिस ब्रैकेट. मेंबर एक्सेस के लिए डॉट, ये हम लोग देखे हैं. मेंबर एक्सेस के लिए जैसे कि ऑब्जेक्ट को किसी मेंबर एक्सेस को कॉल करना है, ऑब्जेक्ट ए डॉट समथिंग कॉल करते हैं ना. तो दिस थ्रीज आर बेसिकली दिस थ्री भी नहीं, ये बेसिकली न्यू फॉर दिस हेयर. बट ये भी था ऑब्जेक्ट में था, सॉरी ये कहाँ पे था, स्ट्रक्चर में था, सी में, स्ट्रक्चर में था सर. हाँ स्ट्रक्चर में सी में था. बट दिस थिंग एक्चुअली न्यू फॉर जावा. स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा जावा के लिए ही बेटर है. ओके, नाउ बाकी सब तुम लोग जो सीख के आए हो, एवरीथिंग इज सेम. सी वेरी केयरफुली, सी pre post increment, plus minus, boolean complement, no, this is complement not, bitwise complement, this is negation, unary plus minus, typecast टाइप होगा. तो ये टाइपकास्ट मैं सिखाऊंगा. ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हाँ दिस इज द थिंग. ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज किए थे नेक्स्ट प्रीवियस एक मैंने प्रोग्राम करवाया था, उसमें न्यू कीवर्ड यूज हुआ था. तो न्यू इज ए ऑपरेटर. Specifically you have to learn it. New is not a keyword. New is a operator in Java. ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कभी कभी होता है न्यू, कभी कभी पकड़ता है व्हाट इज न्यू. न्यू इज ए कीवर्ड, न्यू इज ए वेरिएबल, न्यू इज ए ऑपरेटर. तुम लोग क्या बोलोगे, कीवर्ड बोल दोगे, ऑपरेटर. बट दिस इज ऑपरेटर. that you have to learn it very carefully. Learn it. Okay, unary plus minus जानते हो ये, unary plus minus बोलो तो, हाँ बोलो तो. एडिशन सब्ट्रैक्शन सर. हाँ नो सर. बाइनरी. unary plus minus पॉजिटिव को नेगेटिव वैल्यू बनाना, नेगेटिव को पॉजिटिव वैल्यू बनाना. दिस इज यूनरी प्लस. साइन चेंज करना. साइन चेंज करना. समझ में आया? जैसे कि पॉजिटिव में 10 है, -10 बनाना है उसको, जस्ट आगे माइनस जोड़ दो. दिस इज यूनरी प्लस माइनस. ओके, यूनरी प्लस माइनस को ऑपरेशन में यूज नहीं कर सकते सर, जो सिंपल एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है. हाँ क्यों नहीं, उसको इसकी है तो यहाँ पे आएगा. ये देखो बाइनरी, उसको बोलेंगे बाइनरी प्लस माइनस. बाइनरी प्लस माइनस मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन.
यूनरी सर, और इसको बाइनरी में प्रोग्राम देखो, में किसी यूनरी और बाइनरी में डिफरेंस है। यूनरी मींस ऑपरेटर ऑपरेंड एक होगा, ऑपरेंड एक होगा। यूनरी मींस ऑपरेंड एक होगा, एक ऑपरेंड के साथ वो यूज होगा। यस सर। और बाइनरी मींस दो ऑपरेंड के साथ यूज होगा। ऑपरेंड मतलब समझते हो, श्योर समझते हो ना एवरीवन? यस सर। ऑपरेंड और ऑपरेटर का मतलब समझते हो ना? ऑपरेंड ए प्लस बी Yes. अगर लिखते हैं, प्लस इज ऑपरेटर, ए और बी इज ऑपरेंड। ओके, सो ये यूनरी प्लस माइनस का मतलब होता है, यूनरी प्लस माइनस मींस एक ऑपरेंड के साथ ही यूज होगा, सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस इज प्लस को माइनस बनाने के लिए, अगर ए है, ए को नेगेटिव माइनस बनाने के लिए, नेगेटिव ए बनाने के लिए माइनस ए लिखते हो, so that is unary plus minus। okay, am I clear? ये सर प्री होता है कि पोस्ट होता है सर? ये हाँ सर, यूनरी। ये तुम खुद ही बोलो, अगर तुम्हें माइनस 10 है उसको पॉजिटिव 10 बनाना है, तुम पहले प्लस लिखते हो कि बाद में? पहले सर। तो सर प्रोग्राम में तो सर पहले लिखे चाहे बाद में, उसमें तो इससे फर्क क्या पड़ेगा सर? क्यों फर्क नहीं वही पड़ेगा? समझ नहीं आ रहा सर। पड़ेगा सर, वही क्या होगा वो पूछ रहे सर। अरे b इक्वल्स टू, मान लो b इक्वल्स टू माइनस b, b इक्वल्स टू माइनस b, क्या काम किया ये माइनस b, ये यूनरी ऑपरेटर। नहीं समझ में आया अभी भी? बोलो बोलो, नहीं खोल के बोलो कि नहीं समझ में आया तो बोलो। नहीं आया सर। ओके, चलो मैं एक 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 एग्जांपल देता हूं तुम्हें, ठीक है, जहां पे ये यूनरी प्लस माइनस का यूज है। मैं बोला था तुम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कॉम्प्लेक्स जो है ये है ए ए ए तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकलना, याद है प्रोग्राम? यस यस सर। जो फार्मूला बेस पे निकालते थे सर, क्या फॉर्मूला था उसका? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, मान लो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर जो आया वो उसको भी दिखाना है, तो क्या करते थे? माइनस बी रूट अंडर माइनस बी तो होगा नहीं, रूट अंडर माइनस नो सर। बी स्क्वायर माइनस 4ac ये तो होगा नहीं। मान लो ये आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, पहले ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को, ये जो माइनस बी, सॉरी, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मान लो नेगेटिव में आ गया, श्योर क्लियर? तो इसका मतलब ये माइनस जब नेगेटिव में आ जाएगा तो ये इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट है ये। यस सर। हाँ ठीक है, समझ में आया? तो अब देखो, अगर ये इमेजिनरी को दिखाना है तुम्हें, तो माइनस को अलग करके बाहर निकालना होगा। तो ये टोटल मान को, इसको मान लो डी, मैं डी माना था, याद है? ये डी माना था, तो डी को हम क्या किए थे, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस डी कर दिए थे, याद है? स्क्वायर रूट ऑफ यस सर। एसक्यूआरटी माइनस डी कर दिए थे। माइनस डी क्यों किए थे? क्योंकि डी ऑलरेडी नेगेटिव था, यस डी सर। ऑलरेडी नेगेटिव था, उसको माइनस कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, प्लस तो हो गया। स्क्वायर रूट बन गया। इसी को बोलेंगे यूनरी यूनरी ऑपरेटर। अब क्लियर है? यस सर। यस सर, अब ठीक। बोलो आप क्लियर है सबको? यस क्लियर, सर। एकदम क्लियर? अब बोलो प्रोग्राम में कैसे नहीं फर्क पड़ेगा, ये डी के बाद माइनस दोगे कि डी के पहले माइनस दोगे? पहले सर। नाउ
उसके बाद स्टार डिवीजन मॉड्यूलो ऑपरेटर, स्टार डिवीजन मॉड्यूलो ऑपरेटर। मुझे नहीं लग रहा है ये समझाने का जरूरत है। किसी को जरूरत है ये तीनों समझने का? नो सर। ये मॉड्यूलो सबको पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड्यूलो? यस सर। रिमाइंडर ना? नाउ बाइनरी प्लस माइनस, बाइनरी प्लस माइनस सबको समझाने का जरूरत नहीं है। आई थिंक ये इसी को बोलेंगे बाइनरी प्लस माइनस को ही बोलेंगे a प्लस बी या b प्लस सी, जो भी हम लोग करेंगे वो एक्चुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन ये बाइनरी प्लस माइनस है। ओके नाउ यस सर। उसके बाद अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये एक लाइन लिखा हुआ है, इट इज इंटरेस्टिंग लाइन, दैट इज प्लस आल्सो कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स। दैट मींस मान लो अगर मैं लिखा भास्कर एंड दास, यहाँ पे उसको मैं अलग अलग इनपुट लिया, भास्कर यहाँ पे बी एंड डी अलग अलग इनपुट लिया, यहाँ पे डॉट अलग अलग तीनों इनपुट लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने के लिए मैं बी प्लस डॉट प्लस बी प्लस डॉट, इसको अगर हम लिख देंगे तो भी ये इस तरह प्रिंट होगा, बी डॉट। तो इसी को बोलेंगे कॉन्कैटिनेशन, जोड़ना, कॉन्कैटिनेशन। क्लियर? बोलो। तो ये प्लस आल्सो कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग्स, दैट मींस दो स्ट्रिंग को जोड़ देता है। प्लस सिंबल जावा में, ये प्लस सिंबल जावा में दो स्ट्रिंग को भी जोड़ देता है। ओके तो प्लस का बहुत सारे जगह यूज है। देखो प्लस का बहुत सारे जगह यूज है। एक तो इंक्रीमेंट में यूज है डबल प्लस, उसके बाद यूनरी, उसके बाद बाइनरी, उसके बाद स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी प्लस करता है। तो प्लस का बहुत जगह यूज है यहाँ पे। इज द थिंग क्लियर? यस सर। ओके नाउ साइन शिफ्ट ऑपरेटर, अनसाइंड शिफ्ट ऑपरेटर। अनसाइंड और साइंड में डिफरेंस समझो। साइंड साइंड शिफ्ट ऑपरेटर जो हम लोग का नॉर्मली सी में भी था, नॉर्मली सी में भी था शिफ्ट ऑपरेटर, याद है? शिफ्ट ऑपरेटर क्या होता था? यस सर, बाइनरी जो नंबर आता था उसको बाइनरी लिखते थे। हाँ बाइनरी करते थे, बाइनरी करके उसका शिफ्ट किया जाता था सर, राइट शिफ्ट करना या लेफ्ट शिफ्ट करना, राइट, एक बिट या दो बिट। हाँ एक बिट या दो बिट सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते थे। हाँ सब्ट्रैक्शन ऐसे ये सर अगर टू मतलब के टाइम्स उसको अगर राइट शिफ्ट करते तो 2 की पावर के उससे उसमें मतलब डिवाइड सब चीज हो जाएगा उससे, राइट। हाँ ये एक ठीक बोले हो। लेकिन ये जो साइन शिफ्ट ऑपरेटर ये तो हो गया। अनसाइन शिफ्ट का मतलब कोई जानते हो? ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मतलब कि सर अनसाइन मतलब 0 से वो मतलब 2 की पावर 32 तक मतलब पॉजिटिव ऑलवेज रहेगा, और अनसाइन में और साइन में 2 की पावर 32 के मतलब हाफ हो जाता है। नहीं वो तो ठीक है, हम ठीक है तुम जानते हो, लेकिन इसको प्रोग्रामिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? जो हम लिखे हैं प्रोग्रामिंग में क्या इफेक्ट? प्रोग्रामिंग में शिफ्टिंग में क्या इफेक्ट पड़ेगा? साइन लिखेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, बट अनसाइन लिखेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है। नेगेटिव के साथ ये काम ही नहीं करेगा। यस सर। मतलब ये शिफ्ट ऑपरेटर नेगेटिव वैल्यू के साथ काम ही नहीं करेगा, पक्का। नेगेटिव इंटीजर के लिए ये काम ही नहीं करेगा ये ऑपरेटर। नहीं सर वो नहीं बोल रहे हैं, शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में नहीं बोल रहे, अनसाइन के बारे में कुछ बोल रहे थे। नहीं हम अनसाइन शिफ्ट के बारे में पूछ रहे हैं।
साइन शिफ्ट, हाँ तुम जो बोल रहे हो सही बात है, अनसाइंड ये तो डेटा टाइप हो गया, अनसाइंड डेटा टाइप, साइन डेटा टाइप, तो दैट इज अनदर इशू। बट ये साइन शिफ्ट और अनसाइंड शिफ्ट मतलब क्या होता है? कैन एनीवन आइडिया, गिव जस्ट आइडिया, आइडिया करके बोलो। बोलो, मैं कोशिश करने बोल रहा हूँ। नहीं पता? नहीं शिफ्टिंग के लिए में भी पॉइंट वैल्यू शिफ्टिंग ऑपरेंड को चेंज करने के लिए इससे थोड़ा सा कौन जवाब दिया था अभी? ऑपरेंड को चेंज करने के लिए में भी सर, राइट टू लेफ्ट। ऑपरेंड को चेंज करने के लिए राइट टू लेफ्ट मतलब किससे? मतलब a प्लस बी में भी है तो उसको चेंज करे, मतलब बी को राइट साइड कर सकते हैं इस तरह कुछ सर। नहीं, थोड़ा सा सब गड़बड़ा गए। एक बार गूगल कर दो, तुम लोग खुद गूगल कर दो तो, मैं जाने बोल रहा हूँ तुम लोगों को गूगल करो। देखो साइंड और अनसाइंड का पूरा एक एग्जाम्पल दिया है। मैं ट्यूटोरियल कौन सा, ट्यूटोरियल पॉइंट, अच्छा चलो इसको ऐसे बोल के समझने से अच्छा है हम इसका तैयारी, मतलब इसका एक उसको एग्जाम्पल के साथ तैयारी के साथ आएंगे। आज का क्लास नहीं आएंगे, ठीक है? उस पे तुम लोगों को डिटेल्स में इससे बोल के फायदा नहीं होगा इसको समझना एक्चुअली, तो इसको मैं समझाऊंगा डिटेल्स। ओके, पूरा उसको मैं तैयारी करके आऊंगा, उसके बाद समझाऊंगा ये साइंड और अनसाइंड का डिफरेंस क्या है। बेटर रहेगा क्योंकि ये समझना मुश्किल हो जाएगा अगर तुम मतलब जस्ट ऐसे बोल दिए तो नहीं समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, बाकी इजी है। कंपैरिजन, इसको मैं क्रॉस देके रख रहा हूँ और इसको मैं समझाऊंगा। ओके, नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्लास टेस्ट इंस्टेंस ऑफ, ये क्या है बोल दो। ये क्या है? इंस्टेंस ऑफ करके एक ऑपरेटर है, ये क्लास टेस्ट इंस्टेंस ऑफ करके एक ऑपरेटर है जो कि कंपैरिजन के लिए यूज होता है। ये भी कंपैरिजन ऑपरेटर है एंड क्लास के कंपैरिजन के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है। नाउ कंपैरिजन ऑपरेटर ये भी मैं मतलब अभी तो नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, बिकॉज क्लास का प्रोग्राम में हम लोग गए ही नहीं, तो कैसे समझ में आएगा। तो कंपैरिजन अभी बेसिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, equal to, equality comparison, equals to, not equals to, double equals to, not equals to, bitwise and single and, bitwise or single or, that you know always this is right। so ये जो दो चीज है, तो ये चीज मैं पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। ये चीज मैं समझाऊंगा इन डिटेल्स, थोड़ा सा डिटेल समझाऊंगा। ये चीज पढ़ते पढ़ते तुम्हें समझ में आएगा क्लास टेस्ट इंस्टेंस ऑफ कहाँ यूज होता है। ओके, now logical operator, double and, logical sequential, logical or, double or, एकदम सेम सिमिलर। conditional operator, सी सिमिलर, इसका मीनिंग पता है तुम्हें? इसका बहुत सारे प्रोग्रामिंग हम किए हैं सी में, पता है तुम्हें? ये सेम चीज है, यहाँ पे भी है, जावा में भी है। श्योर? यस सर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर, यस ये सब पता है?
नॉर्मल। ओके, सो बाकी सब चीज नॉर्मल है, ओनली यहाँ पे 2-3 चीज ही एक्स्ट्रा हम लोग सीख रहे हैं, दैट इज अनसाइन शिफ्ट। यहाँ पे एक चीज सीखे हैं न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएशन। न्यू इसको मैं करके दिखाया था तो तुम लोगों को इसीलिए समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए न्यू यूज होता है। ओके, मेंबर एक्सेस हम लोग इसमें भी किए थे और स्ट्रक्चर में भी किए थे, और यहाँ पे भी क्लास में भी हम लोग एक बार एक प्रोग्राम करवाए हैं, तो ये समझ में आ गया तुम लोगों को, दिस इज न्यू। ओके, दिस थिंग इज न्यू एंड अभी तक यूज नहीं हुआ, तो ये यूज होते होते तुम्हें समझ में आ जाएगा। दिस थिंग ओनली यू कैन नॉट अंडरस्टैंड नाउ, बाकी ये चीज मैं समझाऊंगा इन डिटेल्स। नाउ सी दिस इज जावा कंट्रोल स्टेटमेंट। नाउ कंट्रोल स्टेटमेंट देख लो, कंट्रोल स्टेटमेंट में क्या क्या हम लोगों का आता है जनरली, इफ एल्स, स्विच, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, मेनली यही चीज तुम्हारे सामने आएगा। कंट्रोल स्टेटमेंट में यही 5 चीज है, यही कंट्रोल स्टेटमेंट करके हर चीज खत्म करेंगे। तो बेसिकली ऑल दिस थिंग्स, अच्छा से समझना, ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर टू सी, चेक इट। इसीलिए Yes. मैं बार बार बोला ऑल दिस थिंग्स सिमिलर टू सी। इफ एल्स कैसे लिखा जाएगा, एग्जैक्टली सी जैसा जावा में। इसीलिए मैं तुम लोगों को बोला था सी अगर जानते हो जावा सीखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फॉर लूप का कोई भी प्रोग्राम बहुत हाथी घोड़ा नहीं है, खाली क्लास और ऑब्जेक्ट डाल के उसमें अंदर घुसा देना है। बाकी फॉर लूप सेम एज लिखा जाता है, स्विच केस सेम एज इट इज लिखा जाता है। देखो इफ एल्स, देखो यहाँ पे इफ एल्स देखो, इफ कंडीशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, इसके बीच में हम लोग का जो भी चीज लिखना होगा वो चीज लिखेंगे। एल्स ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेम नहीं है? बोलो सेम नहीं है? सेम है सर। स्विच केस देखो, स्विच, यस स्विच लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्टर, दैट मींस जो वेरिएबल का स्विच केस हम लोग लिखेंगे, केस लिखेंगे, वो वेरिएबल नेम यहाँ पे होगा सिलेक्टर, इसीलिए यहाँ पे वेरिएबल नेम। उसके बाद ब्रैकेट ओपन कर केस 0, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हम लोग लिखते हैं। केस लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे, ब्रेक लिखेंगे, हर एक में स्टेट। और डिफॉल्ट एक होगा, यहाँ पे भी सी में भी था, डिफॉल्ट होगा कि जो अगर कोई केस में ये नहीं जा रहा है तो ये डिफॉल्ट वाला प्रिंट होके निकल जाएगा। तो दैट इज सेम एज सी। यस व्हाइल यहाँ पे देखो कंडीशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, सेम एज सी। फॉर इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेट, देखो इनिशियलाइजेशन कंडीशन इंक्रीमेंट, बीच में सेमीकोलन, सेम एज सी। एंड लास्टली डू व्हाइल, सी डू ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे ब्रैकेट है, यहाँ पे एक ब्रैकेट छूटा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, उसके बाद व्हाइल सेम एज सी। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सो कंट्रोल स्टेटमेंट तक एवरीथिंग इज सेम एज सी जावा। सो जावा का अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैटर्न्स आएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट आएगा, तो वो थोड़ा सा हटके होगा, अदरवाइज यहां तक एज इट इज सेम। ओके यस सर। ओके, सो हम लोग आते हैं लैब के टाइम। ठीक है, लैब के टाइम फर्स्ट हम इसके शिफ्ट के बारे में समझाएंगे, और उसके बाद तुमको शिफ्ट के बाद समझने के बाद हम लोग 3-4 प्रोग्रामिंग का बोलेंगे। तब तक तुम लोग थोड़ा सा अपना तैयारी हो जाओ कि लैब कैसे परफॉर्म करना है। अगर मोबाइल से करोगे तो मोबाइल का ये विष्णु थोड़ा सा हेल्प कर दो सबको, क्योंकि मोबाइल का कोई कंपाइलर है जावा का, तो पता कर लो थोड़ा सा और पता करके देखिए।
Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.